वेलकम ऑन फीफा फोर्स। क्या कहना चाहेंगे, इतने बड़े थिएटर शो का पार्ट होने वाले, कितना एक्साइटमेंट है? मेरे लिए तो एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि मैंने बचपन में ही नाटक किए थे और उसके बाद मैंने नाटकों की समीक्षाएं लिखी बड़े बड़े अखबारों के लिए, ख़ासतौर पे दैनिक जागरण के लिए। लेकिन खुद एज एन एक्टर कभी परफॉर्म नहीं किया किसी कमर्शियल प्ले में। तो मेरा बहुत मन था कि मैं करूं, और मुझे जब ऑफ़र आया और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट थी और मेरा कैरेक्टर भी बहुत बढ़िया था। तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही मौका मिला है, भगवान ने मुझे बिल्कुल सही काम दिया है, मुझे ये ज़रूर करना चाहिए। और मैं सुपर एक्साइटेड हो गया और फिर मैं इसको कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा हूँ। ओके सर, आप कुछ ऐड करना चाहें? मैं भी बहुत खुश हूँ। प्लेज मैंने कुछ दो चार किए हैं। मैं बहुत रेगुलर प्लेज नहीं करता, क्योंकि आपने मुझे टेलीविजन सीरियल या OTT या कुछ फिल्मों में भी देखा होगा, और आने वाली भी कुछ फिल्में हैं जो वक्त में आएंगी। और लेकिन हर कोशिश रहती है कि 2 ढाई 3 साल के बाद मैं वापस थिएटर करने लगूँ, ताकि अच्छे अच्छे मेरे जो सह कलाकार हैं उनसे मैं कुछ सीख सकूं, चुरा सकूं उनकी कुछ फाइनल चीज़ें। और वही मेरी कोशिश है। मेरे जितने भी यहाँ पे साथी कलाकार हैं उनसे मैं कुछ सीख के जाऊँ, कुछ नया, और अपनी भी जो कला है जिसपे हम लोग थोड़ा ना टेलीविजन में कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि अरे यहाँ यही तो है, चलो कर देंगे, तो वो थोड़ी सी हानिकारक हो जाती है एक एक्टर के लिए। तो कोशिश ये है कि वहाँ से निकल के थिएटर में आए और अपने जो स्किल है, अपनी कला है, उसको फिर से जानने, पहचानने और समझने की कोशिश करें। और दूसरा मेरा रीज़न थिएटर करने का ये होता है कि मुझे मेरी पर्सनालिटी को देख के कोई बहुत जल्दी कॉमेडी रोल्स देता नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही कॉमेडी करने के लिए हुआ हूँ। ऐसा कॉमेडी नहीं है, ये हकीकत मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे पहचानते हैं कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी पर्सनालिटी को देख के मुझे उस तरह के रोल्स नहीं मिलते हैं। तो मैं थिएटर में सिर्फ कॉमेडी ही करता हूँ, और इस पर्टिकुलर प्ले में तो मुझे बहुत ही डिफरेंट रोल मिला है, जो मुझे, मेरे ख्याल से कोई सोच ही नहीं सकता कि वकार शेख को इस तरह के रोल में कोई कास्ट करेगा। तो आई एम श्योर जो ऑडियंस प्ले को देखेगी वो भी थोड़ा सा ताज्जुब करेगी कि अरे यार क्या रोल किया है। और मेरी पूरी कोशिश है, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है और सह कलाकारों का साथ है। मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने रोल को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक बिल्कुल अलग तरीके, मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है ये रोल को करना। और आई एम श्योर जो ऑडियंस देखेगी, हम लोग रिहर्सल कर करके वहाँ तक पहुँचें कि उनको अच्छा लगे। तो ये मेरे रीजंस हैं प्ले करने के, मैं इसलिए प्ले भी करता हूँ। और फिर दूसरी वजह ये होती है कि जब फिर मैं सानंद वर्मा साहब जैसे अच्छे कलाकारों को मिलता हूँ, तो इनका प्यार, इनकी दोस्ती इस शो से मैं चुरा के लेके जाऊँगा, जो ताउम्र मेरे साथ रहेगी। सो आपने किरदार की बात की है, तो आपके किरदार और शो का कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान जाएंगे। शो का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें आपका किरदार क्या है? अच्छा, शो बेसिकली जैसे जो टाइटल है दिल अभी भरा नहीं, ये बहुत रेलेवेंट है, और ये टाइटल हर एक कैरेक्टर के ऊपर जाता है इस प्ले के। तो किसी एक कैरेक्टर के लिए ये टाइटल नहीं दिया गया है। तो कहानी बेसिकली ये 4-5 लोगों की है, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ है, और एक बीवी का दोस्त है, एक हस्बैंड का दोस्त है, लेकिन सबके कलर्स अलग हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये 4 लोग ऐसे हैं जो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट हैं, सोच में भी, व्यवहार में भी, बोलचाल में भी, और पहनावे में भी। और ये चारों लोग जब एक जगह मिलते हैं, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की जो इविल्स हैं आज की तारीख में, जिसने हमारी निजी जिंदगी को भी एकदम टेक ओवर कर लिया है, मोबाइल फ़ोन के बिना हम कुछ नहीं करते हैं, उसके रेपरकशंस हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारे रिश्तों पे क्या पड़ रहे हैं। उसके कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट के, यार ये लिंक ना आए, पुलिस अनाउंस करती है कि फलाने लिंक को आप क्लिक मत कीजिए, या फलाने ये 2 डिजिट के नंबर है तो उसको फ़ोन उठाइएगा मत। तो इन सब चीज़ों से भी हमने अवगत कराया है ऑडियंस को। और इसी तरह की एक ये जो इंटरनेट और स्मार्टफोन की वजह से इस 2 लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम होती है, जिसमें कोई एक आके फ्यूल डालता है और जो चौथा है वो इस चीज़ को आगे बढ़ाता है, लेकिन एंड में कैसे सब मिलके इसको सॉल्व करते हैं। और एक बहुत अच्छे तरीके से इसको एंड करते हुए हम लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि और क्योंकि मैंने बताया कि चारों लोग अलग अलग हैं, सब एक दूसरे से जुदा हैं, तो अपने अपने कैरेक्टर में रह के, अपनी अपनी जो कैरेक्टर्स में रह के हम लोगों ने एक मैसेज भी दिया है, एंटरटेन भी किया है।
ये हमारी कोशिश है इस प्ले के माध्यम से सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सारी बातें कह दी। और इस प्ले की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जो हार्ट टू हार्ट ह्यूमन कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं हम मिस आउट कर रहे हैं इस वर्चुअल वर्ल्ड के चक्कर में, इस डिजिटल वर्ल्ड के चक्कर में। तो सब चीज़ अपनी अपनी जगह पे सही है और किसी चीज़ की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन साथ ही साथ हमको इस बात का ख्याल रखना है कि जो हार्ट टू हार्ट ह्यूमन कनेक्शन होता है वो कहीं ज़्यादा ही डिजिटल ना हो जाए कि वो कनेक्शन ही ख़त्म हो जाए, और अगर वो कनेक्शन ख़त्म हो गया तो ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ की सीरियसनेस को समझें। ओके, तो आप डिजिटलनेस की बात करें तो अभी टीवी हो गया है, पीवीआर्स आ गए, तो थिएटर हो गया है, ऑडियंस को प्ले की तरफ लेकर जाना कितना डिफिकल्ट हो सकता है? कुछ नहीं है, हम सानंद वर्मा का चेहरा लगाएंगे पोस्टर पे, अपने आप खींचे आएंगे लोग, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है। हमारे पास नेहा मेहता, सानंद वर्मा, वकार शेख, मैं तो खैर नहीं, ठीक है, तो आ जाएंगे। तो मजाक की बात है। आई थिंक हर तरह का जो एंटरटेनमेंट है वो सरवाइव कर रहा है, अपनी अपनी जगह पे कर रहा है, और वो इवॉल्व भी हुआ है। जहाँ से था वहाँ से वो भी चेंज, देखो चेंज होना ये तो प्रकृति का नियम है। अगर आप बदलोगे नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। हम खुद अडॉप्ट करते हैं रोज नई चीज़ें से। जैसे जब मैं बड़ा हो रहा था, स्कूल कॉलेज में जाता, तब लैंडलाइन के अलावा कुछ था नहीं, वो भी नहीं होता था, टीवी भी नहीं होती थी। अब सबकी जेब में टीवी पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने अडॉप्ट किया उस चीज़ को आके। तो इसी तरह जो थिएटर है वो भी इवॉल्व होके आज जहाँ पर पहुँचा है और उसने अपनी जगह मेंटेन रखी है। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी फिल्में भी नहीं चल रही थी यार, ओटीटी ने टेक ओवर किया था, अब हिंदी फिल्में भी चल रही है। तो ये एक रोलर कोस्टर राइड है, कभी इसका समय अच्छा कभी उसका, लेकिन सारी चीज़ें हमेशा रही हैं वहाँ पे। और जब आप अच्छी चीज़ बना के दोगे, अच्छा कंटेंट दोगे, अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, अच्छा मैसेज दोगे, मैसेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट, क्योंकि प्राइमरली है तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आप यहाँ पे प्रवचन देने आओगे तो लोग नहीं सुनेंगे भैया। और अच्छा, लोग अभी बहुत शाने हो गए हैं, लोग बोलते हैं भाई सिखा मत मेरे को सब पता है। तो आप ज्ञान मत दो किसी को, आप ज्ञान को किस तरह एंटरटेनमेंट के साथ मिला के देते हो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक नई तरीके से हमें पैकेज करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है हमने इसके अंदर की, ये जो सोशल ईवल्स हो रहे हैं इंटरनेट और स्मार्टफोन की वजह से, जिसको अपने आप में अच्छाई भी है बुराई भी है, हर चीज़ की अच्छाई बुराई होती है, लेकिन हमने बताया कि यार अगर आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर जाओगे ये चीज़ हो सकती है, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो आई गेस अभी हमारी ऐसी ऐसी आदतें पड़ गई हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास घड़ी है, मैंने घड़ी पहन रखी है, लेकिन अगर मुझे समय देखना रहता है तो मैं अपने मोबाइल को ऐसे टैप करता हूँ क्या टाइम हुआ। तो एक अजीब सी आदत पड़ गई है, और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो मोबाइल है वो आपको यूज़ तो नहीं कर रहा है ना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कोई जासूस है ये मोबाइल, और इसको सब पता रहता है हमारे बारे में। कुछ भी मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, गूगल पे मेरे मन में कुछ आता है और गूगल पे जाके मैं टाइप करता हूँ, तो पहला वर्ड भी अभी टाइप नहीं किया होता है कि वो बात जो मेरे मन में थी वो आ जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो इसका मतलब कोई ना कोई जासूस है, कुछ ना कुछ चल रहा है ऐसा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा खतरे हैं, ऐसा एहसास होने लगा है। तो हमको, जैसा कि वकार भाई ने कहा, कि जो सोशल ईवल्स हैं उनसे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और इस दिशा में एक ठोस कदम है ये नाटक। और दूसरी बात ये कि हमारा जो आपने जो पूछा कि कंपटीशन या वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर को कभी भी किसी से कोई कंपटीशन होगा ही नहीं, और उसकी वजह ये है कि वो फॉर्मेट अलग है। जो हम वेब सीरीज़ करते हैं, फीचर फिल्म करते हैं या टीवी सीरियल करते हैं, वो कैमरा एक्टिंग है, और ये जो है ये स्टेज एक्टिंग है, जिसमें कि हम लाइव ऑडियंस के सामने करते हैं। तो इसमें जो किक मिलता है, लाइव ऑडियंस का जो रिस्पांस मिलता है, वो अपने आप में अनबिलीवेबल है। उस किक से बड़ा किक कोई नहीं हो सकता एक्टर के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो एक्टिंग का सबसे डिफ़िकल्ट फॉर्मेट है वो स्टेज एक्टिंग है, और उसमें भी कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मुझे याद है, मैंने अभी एक ऐसे ही ऑटो वाले को पकड़ा। ही वॉज अ नॉन एक्टर, ही वॉज जस्ट ऑटो ड्राइवर, और उसको मैंने उसके साथ एक रील बनाई मैंने, क्योंकि मैं क्रिएटिव रील्स बनाता हूँ, ऐसे नॉर्मली नहीं बनाता मैं, तो मैं सोच के बनाता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ था, तो उस ऑटो वाले के साथ मैंने एक रील बनाई, और वो कुछ 22 मिलियन उसके व्यूज़ हैं अभी 10 दिन के अंदर, इतना वायरल हुआ वो। लेकिन वो जो ऑटो वाला था वो एक ऑटो वाला ही था, वो एक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उससे एक्टिंग करवा ली, है ना। तो कैमरा एक्टिंग किसी से भी करवाई जा सकती है, अगर आपके पास वो स्किल्स हैं,
डायरेक्टोरियल स्किल्स हैं तो किसी से भी करवाई जा सकती है, लेकिन थिएटर पे, स्टेज पे, लाइव ऑडियंस के सामने किसी से भी आप एक्टिंग नहीं करवा सकते। Totally उसके लिए आपको अच्छा एक्टर होना पड़ेगा, आपके पास वो क्राफ्ट, वो स्किल होना पड़ेगा, तभी आप वो कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से थिएटर को कोई कंपटीशन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग दुनिया है और बहुत मज़ेदार दुनिया है, और इसके दर्शक, इसके ग्राहक हमेशा रहेंगे। ओके सर, आपके प्यारे फैंस को क्या कुछ कह जाएंगे, इतना प्यार दे रहे हैं आपको अभी तक, आगे के मेरे सारे प्यारे फैंस को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दिल अभी भरा नहीं। 16 सितंबर को शाम 7:30 बजे सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम बांद्रा में आए, देखें। प्ले खत्म होने के बाद हम लोग फ़ोटो भी खिंचवाएंगे स्टेज पे और बैक स्टेज पे, और खुश रहें, लिव फॉर द डे, और हर नेगेटिव सिचुएशन में भी, हर प्रॉब्लम में भी हंसते हुए बोलें आई लाइक इट। भाई सब लोग प्ले देखने आइए, और बहुत मज़ेदार प्ले है और बहुत अच्छी कास्ट है, और आई एम श्योर आप एंटरटेन होंगे और इन्जॉय करेंगे। और मुझे ये भी पता है कि आप प्ले देखने के बाद जाके ये अपने दोस्तों को रिकमेंड भी करेंगे कि इस प्ले को ज़रूर जाके देखना, क्योंकि बहुत अच्छा प्ले है, बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सब लोगों ने, और बहुत सुंदर मैसेज है जो आज की तारीख में बहुत रेलेवेंट है। मेरे ख्याल से हर एक आयु, डिफरेंट एज आयु वर्ग के लिए है ये। उसमें टीनेजर्स भी हैं जो ग्रो अप हो रहे हैं, बच्चे जो 10-12 साल के, उनके लिए ख़ास तौर पर है। और ये बस कम विद योर फैमिली एंड एंजॉय।